हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, एक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड अणु के संयोजन में कौन कौन से अणु भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं और इसमें जो मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसे हम यहाँ पर जो है डीएनए के नाम से जानते हैं। अब अगर डीएनए की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से डीएनए जो होता है इसे हम यहाँ पर जो है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। यहाँ पर सामान्य रूप से डीएनए जो होता है ये यहाँ पर जो है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल का सामान्य रूप से अर्थ यहाँ पर होगा कि ये जो डीएनए है ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है अणु से निर्मित होता है। अर्थात हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से अणु पाए जाते हैं उसमें यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर जो है शर्करा पाई जाती है। तो अगर शर्करा की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत जो शर्कराएं यहाँ पर पाई जाती है वो यहाँ पर जो है डीऑक्सी प्रकार की यहाँ पर शर्करा पाई जाती है। तो डीऑक्सी राइबोज प्रकार की इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है शर्करा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें अन्य की तो इसमें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें जो है एक फॉस्फेट का समूह पाया जाता है। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है। वह इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस यानी कि क्षारक उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारक इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। अगर नाइट्रोजन क्षारक की हम यहाँ पर बात करें तो ये यहाँ पर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो यहाँ पर जो है प्यूरिमिड प्रकार के होते हैं और दूसरे जो होते हैं इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है पायरिमिडीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पायरिमिडीन प्रकार के वो प्यूरिन प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें उदाहरणों की तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें जो पाए जाते हैं वो यहाँ पर एडेनिन आता है डीएनए के अंतर्गत। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एडेनिन वो थायमिन जो है प्यूरिन के अंतर्गत यहाँ पर डीएनए में पाया जाता है। वो अगर पायरिमिडीन की हम बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है साइटोसिन पाया जाता है। वो इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्वानिन पाया जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए यहाँ पर निर्मित होता है। तो डीएनए के अंतर्गत अगर संरचना की हम यहाँ पर बात करें तो प्रश्न के अनुसार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणु का संयोजन में कौन कौन भाग लेता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणु का जो निर्माण होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है शर्करा फॉस्फेट वो विभिन्न प्रकार के जो क्षारक होते हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।